हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। तो आज मैं रिडॉक्स रिएक्शन लेक्चर 02 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे फाइंड करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, तमाम सी बातें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो प्लीज़ गाइज, आप मेरे साथ बने रहें। हर छोटी सी छोटी बातें मैं आज डिस्कस करूँगा। इससे पहले आपको जो भी दिक्कत आई होगी ऑक्सीडेशन नंबर में, आज मैं डेफिनेटली आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। सो गाइज, आप लोग मेरे साथ बने रहें और कंसंट्रेशन बनाकर पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाएं और जितनी भी मैं 7 गोल्डन रूल जो मैं बताने वाला हूं उसको आप लोग नोटबुक में लिख लें। और आज के बाद आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज तो मैं 90% केसेस का जो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो सारे मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, और 10% जो बचे हैं वो मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा, जो कि कुछ एक्सेप्शन है, जो कि वो रूल उसमें नहीं अप्लाई होता है, तो वो मैं नेक्स्ट सेशन में ज़रूर डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो आज जितनी भी है रूल आज मैं कवर अप कर दूंगा और कुछ अच्छे प्रॉब्लम में प्रैक्टिस करा दूंगा। सो आप लोगों का 90% का ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन आप लोग यूं बना लेंगे, आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को। समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, आज समझते हैं। तो देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए चाहे ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए, बात बराबर है। तो देखिए, जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखा है कि चार्ज ऑन एन एटम इन ए स्पेसिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी किसी एटम पे चार्ज, या वो नॉन बॉन्डेड हो चाहे बॉन्डेड हो, किसी भी एटम पे अगर चार्ज आपको दिख जाए, जितना भी चार्ज दिख जाए उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। किसी भी एटम पे आपको चार्ज दिख जाए, चाहे वो बॉन्डेड हो चाहे नॉन बॉन्डेड हो, उसी को जितना भी चार्ज होगा उसी को आप ऑक्सीडेशन स्टेट बोल देना। जैसे कि अब रहा बात यहाँ पे चार्ज की बातें मैंने डिस्कस की, तो चार्ज कैसे डेवलप होगा बताइए आप लोग, कुछ आइडिया है चार्ज कैसे डेवलप होगा? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस से चार्ज का डेवलपमेंट होता है। अब रहा बात इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस मीन्स, तो देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका है? आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लोरीन का होता है। तो इस पे क्या चार्ज हो जाएगा? -1, और इस पे चार्ज +1। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है, यानी अपनी तरफ पुल करेगा तो उस पर -1 चार्ज डेवलप होगा और इस पे +1 चार्ज। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम होता है उस पर माइनस साइन आप लोग असाइन कर दीजिएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा उस पर आप प्लस साइन कंसीडर कर दीजिएगा, यानी +1 असाइन कर दीजिएगा और इस पे -1 असाइन कर दीजिएगा। वही लाइन लिखिए, इन ए कोवेलेंट बॉन्ड असाइन -1 टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम एंड +1 टू लेसर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो आप लोग जानते होंगे, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? बढ़ता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम, डाउन द रूट क्या होता है? घटता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ आप लोग याद कर लीजिए। याद क्या, आप लोगों को याद ही होना चाहिए। फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग सेम ही होता है। उसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा क्या है? बोरोन, कार्बन, यही सब होता है, सल्फर, ये सब आप लोग याद रखिएगा। मेन आप यहाँ तक याद रखिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये रहने दीजिए, ठीक। ज़्यादातर यही देखने को मिलता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, यही सब आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप लोग याद रखिएगा। इतना आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किसी भी एटम पे अगर चार्ज दिख जाए उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, ठीक। चार्ज कैसे डेवलप होता है? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस से चार्ज का डेवलपमेंट होता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे होगा? जब एलिमेंट डिफरेंट दिखेंगे तब। हाइड्रोजन एक अलग बिरादरी का होगा और एक अलग बिरादरी का होगा, तब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, यानी एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ठीक। अब सेम एलिमेंट में तो तुम्हारा क्या होगा? मान लीजिए कोई फ्री स्टेट रहा, जैसे सोडियम है, ये अपना अकेले स्टेट में है, फ्री स्टेट में है,
इस पे चार्ज क्या होगा, 0। ठीक, मान लीजिए ये खुद के हाइड्रोजन यानी खुद के कंबाइन स्टेट में रहे, यानी हाइड्रोजन खुद के कंबाइन स्टेट में रहे, तो बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा, यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा नहीं ना। क्यों, क्योंकि ये देखिए खुद के कंबाइन स्टेट में है, तो खुद के कंबाइन स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का तो डिफरेंस आएगा ही नहीं, नहीं आएगा तो चार्ज दोनों पे क्या होगा, 0। तो फ्री स्टेट पे भी चार्ज 0 होता है और कंबाइन स्टेट पे भी चार्ज 0 होता है। कंबाइन स्टेट इन द सेंस दोनों सेम एलिमेंट होने चाहिए तब। कंबाइन स्टेट तो ये भी है, ये भी है, लेकिन ये देखिए ये दोनों अलग बिरादरी का है और ये क्या है, दोनों सेम बिरादरी का है। जब सेम बिरादरी का होगा तब उस पे दोनों पे चार्ज क्या आएगा, 0। जब अलग बिरादरी का होगा तो चार्ज का तो डिफरेंस जरूर आएगा। जब चार्ज का डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी किसी भी एटम पे अगर चार्ज आपको दिख जाए उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। और चार्ज कैसे डेवलप होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस से। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कुछ कुछ तो आइडिया आप लोगों को लग गया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। सिंपल आप याद रखिएगा, किसी भी एटम पे अगर चार्ज दिख जाए उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, जितना भी चार्ज आप लोगों को दिख जाए। चार्ज कैसे डेवलप होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस से। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैंने लिखवा दिया है, तो यहाँ तक बस इतना ही अभी तक मैंने बात किया। तो बढ़ते हम लोग गोल्डन रूल की ओर। 7 गोल्डन रूल मैं बताऊंगा, सातों आप लोग पढ़ लीजिएगा तो 90% आपके क्वेश्चन बन जाएंगे और 10% मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगा। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हम लोग आगे। जैसा कि मैंने बोला था कि 7 गोल्डन रूल मैं बताऊंगा, तो मैंने 2 रूल बोर्ड पे लिखे हैं, पहले ये दोनों डिस्कस कर लेते हैं तो बढ़ेंगे हम लोग आगे। तो पहला रूल क्या कह रहा है कि जैसे कि मैंने बताया था कि देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस से क्या होता है, चार्ज का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस से चार्ज का डेवलपमेंट होता है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है और उस पर -1 चार्ज हो जाता है और इस पर +1 चार्ज हो जाता है। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आएगा। तो ऐसा मैंने बोला था। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है कि एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज असाइंड एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0। यानी ये फ्री स्टेट में रहेगा कोई भी एलिमेंट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करना है, 0 लेना है, यानी असाइन करना है 0। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन देखिए फ्री स्टेट में है, फॉस्फोरस फ्री स्टेट में है, यानी ये क्या है, आज़ाद पंछी है, किसी के साथ कंबाइन नहीं, अपना खुद का एलिमेंट है और पूरा आज़ाद है। तो आज़ाद है तो यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का तो डिफरेंस है ही नहीं। जब नहीं है तो उस पर चार्ज क्या होगा, 0। सल्फर पे भी चार्ज क्या होगा, 0। ऑक्सीजन पे भी 0, आयरन पे भी 0। जो फ्री स्टेट में रहेगा उस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस उसमें है ही नहीं। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं तो उस पर चार्ज का डेवलपमेंट होगा नहीं, तो चार्ज का डेवलपमेंट होगा ही नहीं, तो उस पर क्या होगा, 0 होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए यही खुद का कंबाइन स्टेट में रहता है H2 और ये P4। तो H2 आप लोग जानते होंगे, ऐसे लिखते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन खुद के कंबाइन स्टेट में है, खुद के एलिमेंट से कंबाइन स्टेट में। जब खुद के एलिमेंट के कंबाइन स्टेट में रहता है तो उस पर चार्ज क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 चार्ज होगा, क्योंकि देखिए उसमें तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं, ये तो खुद के बिरादरी का है, अलग बिरादरी का थोड़ी है, खुद के बिरादरी का है। तो खुद के बिरादरी का रहेगा तो यानी चार्ज, इसमें चार्ज का तो डिफरेंस है ही नहीं, चार्ज का डिफरेंस है ही नहीं, तो इस पे चार्ज क्या होगा, 0। जबकि अगर चार्ज का डिफरेंस रहता तब उस पर हम लोग कंसीडर कर लेते चार्ज डिफरेंस, इस पे -1 हो जाता, इस पे +1 हो जाता, लेकिन यहाँ तो चार्ज का डिफरेंस है ही नहीं, यानी तो इस पे क्या होगा, 0 चार्ज। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का तो डिफरेंस है ही नहीं, तो चार्ज क्या होगा, 0 दोनों पे। और जैसे फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए, फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर ये होता है कुछ, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं पता है तो देख लीजिए।
देखिए खुद के कंबाइन स्टेट में है, फॉस्फोरस से ही कंबाइन है, ये इसी से कंबाइन है, तो सब पे चार्ज क्या होगा, जीरो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि खुद के जब कंबाइन स्टेट में होगा तो उस पर चार्ज क्या होगा, जीरो। दैट्स वाई ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर क्या आएगा, जीरो होगा। पहला रूल यही बताता है और वही मैंने लिखा है, आप लोग देख लीजिए। तो सब पे एक चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो 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 जीरो, सब पे चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सारा क्या है, आज़ाद पंछी है, तो सब पे चार्ज जीरो। और ये क्या है, कंबाइन स्टेट में, खुद के एलिमेंट के कंबाइन स्टेट में, तो चार्ज जीरो, कुछ नहीं है। पहला रूल यार बहुत आसान है। सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए अल्कली मेटल क्या होता है। तो ग्रुप 1 एलिमेंट को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल, और ग्रुप 2 एलिमेंट को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 क्या होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। हेलिना की रब से फरियाद याद है ना, हेलिना की रब से फरियाद, यही ना होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और ये सेकेंड ग्रुप क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, यही होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, ठीक यही होता है। तो यहाँ लिखना चाहिए, सॉरी, +2, ठीक है। तो अल्कली मेटल पे चार्ज क्या होगा, +1 होगा सारे कंपाउंड में, और अल्कलाइन अर्थ मेटल पे क्या चार्ज होगा, +2 होगा सारे कंपाउंड में। क्यों होगा +1 चार्ज, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 होता है, तो वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, दैट्स वाई उस पर +1 चार्ज होता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 होगा ग्रुप 1 एलिमेंट का, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिथियम ले लिया, लिथियम का एटॉमिक नंबर तो 3 होता है, तो उस पर चार्ज क्या होगा, एक चार्ज होगा, ठीक। ये अपना चार्ज, यानी ये अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस पे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1। ये जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा, जितना लूज करेगा वही चार्ज आएगा। जैसे कि लिथियम अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो Li+ और E- आया, तो देखिए इस पे प्लस चार्ज आया, डेट्स वाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1, वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, वही लूज करता है, डेट्स वाई उस पर चार्ज आ जाता है प्लस, तो +1 आया, तो डेट्स वाई ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। अब रहा बात अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 2, तो वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, डेट्स वाई जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों ये लूज कर देता है, डेट्स वाई इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2। जैसे कि देखिए बेरिलियम ले लिया इसका एग्जांपल, तो बेरिलियम अपना Be2+ में चेंज हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो बेरिलियम 2+ में बन गया, तो डेट्स वाई इस पे चार्ज क्या है, +2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। तो यही है सेकेंड रूल, यही कहता है कि अल्कली मेटल जहां आप लोगों को दिख गया, यानी इसमें से कोई भी है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कोई दिख गया उस पर +1 आप लोग लिख दीजिएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। रूल 1 और रूल 2 में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने रूल 1 रूल 2 अच्छी तरह से बताया। रूल 1 यही बोलता है कि अगर कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। और रूल सेकेंड यही बोलता है कि कहीं भी आप लोगों को अल्कली मेटल दिख जाए तो उस पर +1 चार्ज होगा, और अल्कलाइन अर्थ मेटल दिख जाए तो +2 चार्ज होगा सारे कंपाउंड में, याद रखिएगा। तो रूल 2 मैंने डिस्कस कर लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग रूल 3 की ओर, रूल 4 की ओर। रूल 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा होगा, हाइड्रोजन जो होता है वो +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, फ्रैक्शनल भी होता है, 0 भी होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट 4 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शनल, 0 सब होते हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन देखिए +1 भी शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 भी शो करता है। +1 तब शो करेगा जब वो नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो, और -1 तब शो करेगा जब वो मेटल के साथ कंबाइन हो, ठीक। कहने का सेंस ये है कि देखिए
ये मेटल है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मेटल के साथ जब अटैच होगा तो हाइड्रोजन शो करेगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब नॉन मेटल के साथ अटैच होगा तब शो करेगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों -1 यहाँ पे शो कर रहा है तो बताता हूँ। देखिए ये मेटल के साथ कंबाइन है और ये हाइड्रोजन है। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे लिखा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन हाइड्रोजन, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन हाइड्रोजन है कि नहीं। देखिए पोटासियम तुम्हारा क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम है हाइड्रोजन की तुलना में। कोई भी मेटल जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, पता होना चाहिए। वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम होता है हाइड्रोजन की तुलना में। तो देखिए ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम है, ठीक। और ये क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम है। तो डैट्स वाई उस पर चार्ज क्या होगा, -1। बताइए चार्ज इस पे -1 होगा ना, तो इस पे क्या चार्ज होगा, +1। अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं कि कोई भी अल्कली मेटल हो उस पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल हो उस पर +2 होता है। डैट्स वाई देखिए पोटासियम हुआ, सोडियम हुआ, इस पर +1 होगा, इस पर मैग्नीशियम पे 2 होगा, कैल्शियम पे 2 चार्ज होगा। तो जो भी मेटल होता है ना वो हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम होता है, डैट्स वाई उस पर -1 चार्ज होगा। तो वही लाइन लिखा हुआ है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन -1 तब शो कर रहा है जब मेटल के साथ कंबाइन है। अब यहाँ पे बात करते हैं, हाइड्रोजन +1 शो करेगा जब वो नॉन मेटल के साथ अटैच होगा। तो नॉन मेटल, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉन मेटल वाला, एग्जाम्पल H2O, ठीक है। H2O लिए, वाटर आप लोगों को तो पता होना चाहिए। देखिए हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल साथ अटैच है, नहीं तो ये भी आप लोग ले सकते हैं HF लीजिए। अभी H2O रहने दीजिए, चाहे H2O भी बताते हैं, पहले HF समझ लीजिए, ठीक। हाइड्रोजन फ्लोरीन साथ अटैच है, ठीक। तो हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम है फ्लोरीन की तुलना में, होता भी है। फ्लोरीन तुम्हारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है क्योंकि ये तो किंग है, पूरे पीरियोडिक टेबल का किंग यही है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन होता है, यही होता है। तो डैट्स वाई इस पे चार्ज क्या होगा, -1, तो इस पे क्या होगा, +1। तो इसी कारण मैंने लिखा है +1 तब शो करेगा जब नॉन मेटल साथ अटैच होगा। देखिए नॉन मेटल साथ अटैच है ना, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन हाइड्रोजन, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन हाइड्रोजन है। इसी कारण ये क्या कर रहा है, -1 फ्लोरीन शो कर रहा है और +1 हाइड्रोजन शो कर रहा है। तो हाइड्रोजन +1 तब शो करेगा जब नॉन मेटल साथ अटैच होगा, और -1 तब शो करेगा जब मेटल साथ अटैच होगा। H2O का भी देख लेते हैं। H2O का स्ट्रक्चर ये होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, एक बात आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए एक बॉन्ड है, बॉन्ड एक है, तो देखिए इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, हाइड्रोजन पास +1, तो यहाँ पे -1 इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। अब इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में भी देखेंगे +1, तो ये -1 होगा कि नहीं। हर बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हम लोग चार्ज निकालते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं। तो इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ, तो इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग देखा तो इस पे +1, तो इस पे -1। अब इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ तो इस पे +1, तो इस पे -1, ऐसे देखते हैं। तो देखिए ओवरऑल इस पे चार्ज क्या होगा, -2, तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज और हाइड्रोजन पे +1 चार्ज। तो देखिए ऑक्सीजन यानी नॉन मेटल है और ये मेटल हो जाएगा। जब नॉन मेटल साथ अटैच होगा तो ये +1 शो करेगा, और ये मेटल साथ अटैच होगा तो -1 शो करेगा। यही है तुम्हारा रूल थर्ड। रूल थर्ड में कोई दिक्कत तो बताइए, आप लोग नहीं होनी चाहिए दिक्कत। हम लोग रूल 4 की ओर। रूल 4 क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी केटायन और एनायन। केटायन एनायन कहने का सेंस, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो केटायन होता है और जो निगेटिवली चार्ज होता है वो एनायन होता है। तो A+ मान लीजिए A- लिख दिए, A- क्या हो जाएगा एनायन, A+ क्या हो जाएगा केटायन। तो इस फॉर्म में आप लोगों को दिखे तो इक्वल हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज। जैसे कि मैं बताता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम 2+, तो ये चार्ज हो जाएगा 2। ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोलते हैं,
किसी भी एटम पे अगर चार्ज दिख जाए वही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो यहाँ देखिए कैल्शियम पे चार्ज कितना दिख रहा है, +2, तो डेट्स वाई +2 शो करेगा। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन इन Cl-1 पूछा है, तो यहाँ पे चार्ज आप लोगों को कितना दिख रहा है, -1, तो यहाँ पे -1 शो करेगा। किसी भी एटम पे अगर चार्ज दिख जाए तो उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ यही बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी केटायन और एनायन, कोई भी केटायन हो कोई भी एनायन हो, जो उस पे चार्ज है वही तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो देखिए मान लीजिए आपसे पूछे फ्लोरीन इन F-, तो क्या बता दीजिए, F-1 चार्ज। सल्फर नहीं, कैल्शियम इन कैल्शियम 2+, तो बता दिए। बैरियम जैसे मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम 2+, तो क्या हो जाएगा चार्ज इस पे, +2 चार्ज। ऑक्सीजन इन O2-, ठीक, अब O2-, देखिए चार्ज क्या है इस पे, 2-, तो डेट्स वाई इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, -2। जहाँ जो भी एटम पे आप लोगों को चार्ज दिख गया तो वही इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो वही लाइन लिखा है, मैं शुरू में ही बता दिया हूँ कि कोई भी एटम पे अगर चार्ज दिख जाए वही ऑक्सीडेशन स्टेट बोलता है। तो इसको थोड़ा सा ये लैंग्वेज चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी केटायन और एनायन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज, और यही बोल दिया है रूल 4, और कुछ नहीं किया यार। सिंपल वही वाला लॉजिक आप लोग अपनाना, कोई भी एटम पे कहीं भी चार्ज आप लोगों को दिख जाए तो वही तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। जितना चार्ज दिखे वही ऑक्सीडेशन, यहाँ पे +2 तो +2, -1 तो -1। और याद रहे ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, फ्रैक्शनल भी होता है और जीरो भी होता है। जीरो तो मैंने डिस्कस कर ही दिया कि फ्री स्टेट में होगा तो जीरो होगा, और हाइड्रोजन के केस में माइनस आप लोगों ने देख लिया, +1 तो देखते आ रहे हैं। अब रहा बात फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी दिखाता हूँ रूल 5 में दिखाऊंगा ना, रूल 4 तक तो मैंने डिस्कस कर लिया। तो रूल 3 रूल 4 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हम लोग रूल 5 की ओर। रूल 5 क्या कह रहा है कि देखिए ऑक्सीजन ऐसा एटम है कि इस पे -2 भी चार्ज होता है, -1 भी चार्ज होता है, -1/2 भी चार्ज होता है, इनफैक्ट +1 भी शो करता है एंड +2 भी शो करता है। एक ऐसा एलिमेंट है, ये ऐसा एटम है कि इस पे +1 भी चार्ज होता है, +2 भी चार्ज सब शो करता है, -2, -1, -1/2। लेकिन 95% केसेस में वो -2 शो करता है। सो डोंट वरी, कुछ इसका एक्सेप्शन है, वो भी लिमिटेड एक्सेप्शन है। आप लोग उसको केवल याद कर लीजिएगा तो आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऑक्सीजन में लिमिटेड एक्सेप्शन है, 2 ही 3 एक्सेप्शन है, उसको आप लोग रट लीजिएगा, आप लोगों को हो जाएगा। नहीं तो मैं कंसेप्ट तो बताऊंगा ही, आप लोग देख लीजिए। तो जैसा कि बताया कि ऑक्सीजन -2 कब शो करता है, तो कोई भी ले लो आप एग्जाम्पल, H2O वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा ऑक्सीजन -2 शो करेगा। तो देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यही होगा ग्राफ, जो भी यही होगा तुम्हारा स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसके पास ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन पास। तो इस पे -1 चार्ज, इस पे +1 चार्ज, इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखें तो इस पे +1 चार्ज, इस पे -1 चार्ज। तो देखिए ऑक्सीजन पास चार्ज क्या आ गया, -2 आया, तो डेट्स वाई ऑक्सीजन शो कर रहा है -2। पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के केसेस में, पर ऑक्साइड के केसेस में -1 शो करता है ऑक्सीडेशन नंबर, और सुपर ऑक्साइड के केसेस में -1/2 शो करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये H2O2 होता है पर ऑक्साइड। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होना चाहिए, नहीं याद है तो देख लीजिए, HOOH, कुछ एक्सेप्शन है, स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, ठीक है। H2O2 का यही स्ट्रक्चर होता है। तो इसके रेस्पेक्ट में देखिए, हर बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, तो इस पे चार्ज क्या है +1, तो इस पे चार्ज क्या आएगा -1, यहाँ क्या आएगा +1, तो यहाँ क्या आएगा -1। और ये आपस में अगर चार्ज देखें तो आपस में तो ये क्या होगा, चार्ज 0, क्योंकि ये तो खुद के कंबाइन स्टेट में है। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे भी 0 चार्ज होगा। तो ओवरऑल चार्ज देख रहे हैं तो इस पे -1 और इस पे भी -1, तो डेट्स यहाँ पे -1 लिखे हैं। तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है, -1 शो करता है इन केस ऑफ पर ऑक्साइड।
पर ऑक्साइड के केसेस में -1 शो करता है। ठीक, पता चल गया। और सेम इसमें भी कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाए हैं, Na2O2 इसी के जैसा है, तो इसमें भी क्या होगा -1। ठीक, तो -1 ये भी शो करेगा। और याद रहे सोडियम क्या होता है, अल्कली मेटल होता है, अल्कली मेटल के केसेस में +1 होता है, तो इस पे -1 चार्ज हो जाएगा, +1 तो इस पे -1 ऑटोमेटिक होगा, देख लो। और ये परऑक्साइड का केस है, तो इसी कारण मैंने -1 और पर -1 लिखा और दिखा भी दिया कैसे होता है। तो हम लोग पर बॉन्ड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस से चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ चार्ज का डेवलपमेंट हुआ, तो यहाँ इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, ओवरऑल ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। ठीक, और ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। एकमात्र यही एग्जाम्पल है सुपर ऑक्साइड का, देख लीजिएगा KO2, इस पे चार्ज क्या होता है -1/2 होता है इस पे चार्ज सुपर ऑक्साइड के केसेस में। KO2 एक्सेप्शन है, सो याद कर लीजिएगा -1/2 इस पे चार्ज होता है। ये 1 हुआ, इस पे 2 हुआ, इसको हम लोग हाफ लेते हैं, कंसीडर करते हैं। सुपर ऑक्साइड के केसेस में -1/2 होता है, याद रख लीजिएगा। एकमात्र एग्जाम्पल है, उतना इसका लॉजिक मत लगाइएगा, ज़्यादा लॉजिक लगाइएगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो इसको आप लोग रट ही लीजिए, -1/2 होता है सुपर ऑक्साइड के केसेस में। KO2 एकमात्र एग्जाम्पल है। और रहा बात, जैसे कि मैंने बताया कि +1 भी शो करता है और +2 भी शो करता है ऑक्सीजन। ठीक, तो देखिए +2 कैसे शो करेगा, जब ऑक्सीजन जो होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम के साथ अटैच होगा तब ऑक्सीजन शो करेगा +1। देखिए फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम है, तो उस पर माइनस चार्ज होगा, तो इस पर ऑटोमेटिक प्लस चार्ज होगा। अब मैंने क्या बताया था कि पर एटम हम लोग कंसीडर करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए फ्लोरीन क्या होता है -1 शो करता है, तो एक फ्लोरीन के लिए -1 चार्ज, तो 2 फ्लोरीन है तो -2 हो गया। एक फ्लोरीन के लिए क्या होता है यहाँ पे -1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, डेट्स वाई -2 मैंने लिखा। और ये तो तुम्हारा अकेले है, तो अकेले ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है +2 हो गया। इसके रेस्पेक्ट में क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम है, तो ये क्या होगा कम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम होगा, डेट्स वाई इस पे प्लस चार्ज। समझ गए। और मैंने बताया था जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम निकालते, तो मैंने पर एटम निकाला। फ्लोरीन का एक एटम पे -1 चार्ज होता है, तो 2 एटम पे -2 चार्ज हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी देख लीजिए +1 शो करेगा। कैसे, तो देखिए यहाँ देखिए 2 है, 2 खल्लास हो गया ना, 2:2 रेशियो है, खलास कर दिए, तो इस पर क्या होगा +1 चार्ज, तो इस पर -1 चार्ज, डेट्स वाई +1 चार्ज। तो ये कब लगाना है, जब ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम हो और फ्लोरीन से अटैच हो, यानी फ्लोरीन यानी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम से अटैच होगा ऑक्सीजन, तब हम लोग उसमें शो करवाएंगे +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी तब होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड +2। समझ गए। कब होगा +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जब वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम के साथ अटैच होगा, तब होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2। तो ऑक्सीजन आप लोग याद रखिएगा 95% केसेस में -2 होता है। सो डोंट वरी, कुछ एक्सेप्शन है जो कि मैंने सारा एक्सेप्शन लिखवा दिया है, आप लोग याद कर लीजिए इस एक्सेप्शन को, नहीं तो आप लोग 2-3 बार कॉपी में लिखिएगा, खुद याद हो जाएगा। और 95% केसेस में -2 होता है, रट्टा मार दीजिए। ठीक, कैसे होता है -2 मैंने बता दिया, ऐसे होता है। ये फार्मूला मेथड से भी बताऊंगा कुछ देर में, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो खुद फार्मूला से आप लोग एक बार में सारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। लेकिन फार्मूला उतना वैलिड नहीं होता है जितना स्ट्रक्चर वैलिड होता है। स्ट्रक्चर बना दीजिएगा ना तो आप लोगों को 100% राइट आंसर आएगा। एक्सेप्शन वाला जो क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, यानी नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं कराऊंगा, उस टाइम आप लोग अगर स्ट्रक्चर आप लोगों को आता है तो आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को राइट कीजिएगा। अगर आपने फार्मूला लगाया तो गया आपका, कुछ तो ठीक है, 90% केसेस में आपका वो चलेगा फार्मूला, लेकिन 10% केसेस में
आपका वो फार्मूला वैलिड नहीं होगा। जितना भी मैंने रूल बताया है वो भी फॉलो नहीं होने वाला है। सो एक्सेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जेईई मेंस और नीट में वही से क्वेश्चन आते हैं। सो आप लोग उसको मत भूलिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग इतना दूर तक नोट कीजिए। तो बढ़ते हैं रूल 6 की ओर। फ्लोरीन तो आप लोग जानते हैं कि जैसा कि ये किंग है, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा सारे केसेस में। क्यों होगा -1 शो करता है पता है ना? इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 7, उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए 1, डेट्स वाई ये पर -1 चार्ज होता है। और नॉन मेटल पे तो माइनस चार्ज ही होता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। नॉन मेटल एटम पे माइनस चार्ज होता है और मेटल एटम पे प्लस चार्ज होता है। शुरू में ही मैंने डिस्कस किया हुआ है, मेटल ऑलवेज अपने ऊपर प्लस पसंद करना चाहता है जबकि नॉन मेटल अपने ऊपर माइनस पसंद करना चाहता है। ठीक, समझ गए? यहाँ तक रूल 6 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। रूल 5 मैंने बहुत ज़्यादा डिप में बता दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ये पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड और ये दो एक्सेप्शन, ये दो एक्सेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। OF2 एंड O2F2। तो ऑक्सीजन +1 भी शो करता है, +2 भी, -2, -1, -1/2, बस 0 के अलावा सब शो करता है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग रूल 7 की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रूल 7 आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह क्या रहा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन ए न्यूट्रल कंपाउंड इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर न्यूट्रल कंपाउंड आप लोगों को दिखा तो इसका पर एटम यानी सब सारे एटम का जो अलजेब्रिक सम होगा वो होगा 0। कैसे? जैसे कि देखिए यहाँ पे ये क्या है +1, बताए थे ना अल्कली मेटल क्या शो करता है +1। ठीक, और ऑक्सीजन आप लोगों को पता है -2 शो करता है। ठीक, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है। पर ऑक्सीजन हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर करते हैं, तो एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो 4 ऑक्सीजन पे -8 चार्ज, -8 चार्ज, यानी एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है -2 चार्ज होता है। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन पे क्या चार्ज हो जाएगा बताइए? -8 नहीं होगा, बोलो। तो वही -8 मैंने लिखा है। और जो मिडिल एलिमेंट हमको मान लो मैग्नीज का तो हमको पता नहीं है, तो उसको मैंने X कंसीडर कर लिया और इसको सबको मैं समेशन कर दूंगा और उसको इक्वल अगर 0 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, उसका जो मिडिल एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। देखिए अलजेब्रिक सम में करता हूँ 1 + X प्लस, और ये क्या है -8 है ना, और इसका अलजेब्रिक सम का अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम क्या हो जाएगा 0 कर दिए तो जो मिडिल एलिमेंट है उसका निकल जाएगा। तो मिडिल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 7। तो यही है फार्मूला आप लोगों का, जो मैंने बार बार बोल रहा था कि फार्मूला एक है। तो यही एक फार्मूला है, जो आप लोग इस फार्मूला को अप्लाई करिएगा तो आप लोगों का 90% क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा और सारे रूल को फॉलो कीजिएगा। तो देखिए जो जिस एलिमेंट का आपको निकालना है, जैसे इसमें मैंगनीज हमको नहीं पता था, उसको X कंसीडर कर लीजिए, सिंपल। और जो आपको पता है उसको लिख दीजिए और सारा को सम कर दीजिए। ठीक, सारा को सम करके इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो आपका जो जिस एलिमेंट को आपको रिक्वायरमेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो निकल जाएगा। यही रूल तुम्हारा 7 का A पार्ट कह रहा है, समझे? और ये कैसे निकाले, -8 कैसे लिखे? क्योंकि मैंने बताया था ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है पर एटम निकलता है। तो 4 एटम यानी एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, तो 4 एटम पे 4 ऑक्सीजन पे -8। इसी तरह मान लो पोटासियम अगर 2 रहता, अगर हम तो आपसे पूछते हैं K2Cr2O7 में, K2Cr2O7 में, ठीक, Cr का आप ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, Cr का। ठीक, तो पोटासियम यानी अल्कली मेटल है, तो अल्कली मेटल पे चार्ज क्या होता है +1। ठीक, तो यहाँ पे पोटासियम कितना है 2 है पर एटम, अगर पर अकेले रहता तो 1 होता,
यहाँ 2 है तो +2 लेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम निकलता है। तो ये पे +2 हो गया, हमको इसका निकालना है। ये कितना है बताइए भाई साहब, अकेले रहता तो हम लोग x मानते, लेकिन ये 2 है तो इसको क्या लिखेंगे 2x। ऑक्सीजन अगर अकेले रहता है तो उस पर चार्ज क्या होता है -2, लेकिन यहाँ पे 7 है तो क्या हो जाएगा -14। 2 × 7 नहीं हो जाएगा -14, तो -14। अब सबको सम कर दो, तो सम करोगे तो क्या आएगा +2 + 2x -14 बराबर 0। प्लस माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया, x बराबर 6 नहीं आ गया +6, तो क्रोमियम पे चार्ज हो गया +6। तो यही है, ए पार्ट यही कह रहा है। मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने किया, इसको बोलते हैं पोटासियम परमैंगनेट, इसको पोटासियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट कह रहा है कि अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन एन आयन लाइक TO4 3- इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। ठीक, मान लीजिए आपका फॉस्फोरस का निकालना है, हम बताते हैं एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फॉस्फोरस का आपको निकालना है, तो फॉस्फोरस को मैंने x कंसीडर कर लिया, फॉस्फोरस को हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, ऑक्सीजन पे आप लोगों से पूछा, ऑक्सीजन देखिए फॉस्फोरस का पूछ रहे थे, उसको x कंसीडर कर लिए। ऑक्सीजन का आप लोग जानते हैं, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है -2, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 4 है, 4 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा -8, तो यहाँ पे -8 होगा। ठीक, और इन दोनों को सम करेंगे तो जितना इस पे चार्ज है ना उसी के इक्वल हो जाएगा, वही बोला है, जितना इस पे चार्ज है उसी के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए x + -8 बराबर जितना चार्ज है इस मॉलिक्यूल पे जितना चार्ज होगा वही इक्वल आप लोग कर दीजिए। 3 है -3 है तो -3 मैंने कर दिया, और जो आपको रिक्वायरमेंट है वही निकल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा -3, और ये माइनस इधर जाएगा तो +8, तो 5 आ गया, x बराबर 5। कैसे हम लोग निकालते हैं, दोनों रूल आप लोगों को समझ में आया। जैसे कि इसमें एक और एग्जांपल कर देते हैं, SO4 2-, आपसे पूछा सल्फर एलिमेंट पे आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो सल्फर को x मान लेंगे, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2, तो 4 ऑक्सीजन पे चार्ज -8, और दोनों का सम करेंगे, इसके इक्वल जितना भी चार्ज है उसके इक्वल हम लोग कर देंगे। तो x + -8 बराबर -2, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2 + 8 बराबर +6, तो x पे चार्ज आ गया +6। तो ये तुम्हारा रूल 7 का बी पार्ट कह रहा है कि जो भी एटम होगा उसको आप लोग पहले सम कीजिएगा। ठीक, और इक्वल टू में जितना भी चार्ज लिखा है वो कर दीजिएगा, और जो आपको एलिमेंट निकालना है उसका आप निकाल लीजिए। तो हमको फॉस्फोरस का चाहिए तो निकाल लिए, सल्फर का चाहिए तो निकाल लिए। अब एग्जाम्पल हम लोग करते हैं कुछ, और ये जितना भी मैंने रूल कराया है उसको सारे रूल को मैं अप्लाई करता हूँ। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। जैसे कि बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, ये 8 क्वेश्चन है। अगर 8 क्वेश्चन आपने कर लिया तो आप लोगों का जितना भी मैंने रूल कराया है सारा रूल क्लियर हो जाएगा, और 90% क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का, और 10% जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन इसको करते हैं और रिकैप करने की कोशिश करते हैं सारे रूल को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन का हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है H2O में, तो कैसे निकालेंगे। तो जिसका हम लोग निकालना चाहते हैं उसको x कंसीडर कर लेंगे। ठीक, उसको x कंसीडर कर लेंगे। ठीक, तो x कंसीडर कर लिए। ठीक, और आप जानते हैं हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है +1 होता है। जब वो नॉन मेटल साथ अटैच होता है तो हाइड्रोजन पे चार्ज +1 होता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 है। हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम निकालते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक एटम पे क्या चार्ज होता है
+1, तो 2 एटम पे चार्ज क्या होगा +2, तो हाइड्रोजन पे चार्ज आ गया +2। अब दोनों का सम कर दो, तो 2 + x बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। सिंपल, समझ गए। और ये अलजेब्रिक सम क्या हो जाता है, इक्वल टू 0 होता है, तो वही लिखे हैं, अब बराबर 0 कर दिए। चलिए इसमें भी बताइए, कार्बन का इसमें बताना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ठीक। क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है -1 होता है। पहले ये चेक करिएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा होता है। तो एक मैं ट्रिक आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, जो इधर साइड लिखा होता है, इधर साइड, ठीक, इधर साइड कहने का मतलब है मेरे लेफ्ट में जो लिखा रहता है उसको हम लोग माइनस कंसीडर करते हैं, जो राइट में रहता है उसको प्लस कंसीडर करते हैं। इतना आप लोग माइंड में लेकर चलिए। तो देखिए कार्बन है, कार्बन का निकालना है, x ले लिए। क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है माइनस होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए क्लोरीन पे चार्ज माइनस होता है। तो यहाँ 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है तो 4 होगा यानी -4 होगा, ठीक। तो x + -4 बराबर ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ गया +4, ठीक। x पे क्या होगा चार्ज +4 होगा, क्यों हुआ +4 पता चल गया ना। अब देखिए सल्फर का निकालना है, इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो सल्फर को मान लीजिए x, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, तो 3 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा -6, यानी पर एटम हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये याद रखिएगा। तो x -6 बराबर 0 हो जाएगा। अलजेब्रिक सम क्या होता है 0 के इक्वल, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखिए H2SO4 में किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है। तो हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है +1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा। सल्फर क्या है x, क्योंकि किसी का निकालना है तो x मान लिए। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन पे चार्ज -2, 4 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा -8। कुछ तो लोचा नहीं है भाई, बहुत आसान है। तो 2 + x -8 बराबर अलजेब्रिक सम क्या होता है 0। अगर इस पे चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0 होगा, 0 के इक्वल कर दीजिए। अगर यही पे चार्ज रहता है जैसे कि इस क्वेश्चन में है, तो वहाँ जितना चार्ज है वहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया 6, ठीक। इसमें देखिए, तो हमको इसमें क्लोरीन का निकालना है। क्लोरीन को हम लोग x कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो 4 ऑक्सीजन पे -8 चार्ज होता है ना, तो x -8। और देखो न्यूट्रल कंपाउंड ये नहीं है, ये तो आयनिक कंपाउंड है, आयन के फॉर्म में दिया है, तो इस पे जितना आयन है वही इक्वल कर दीजिए। तो -1 है, इक्वल कर दिए, तो x बराबर क्या आ गया 7 + 7। अब देखिए नाइट्रेट आयन पे देखते हैं। नाइट्रोजन पे चार्ज हमको निकालना है, नाइट्रोजन पे चार्ज निकालना है, तो नाइट्रोजन को x मान लेंगे। ऑक्सीजन का क्या होता है, पर ऑक्सीजन पे चार्ज हमको निकालना है। एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है -2, तो 3 ऑक्सीजन है क्या हो जाएगा -6, तो x -6 ओवरऑल कितना चार्ज है -1 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा +5 -1 + 6, तो क्या हो जाएगा +5। अब देखिए n इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका निकालना है, तो नाइट्रोजन का निकालना है तो x मान लें। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, तो 2 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, तो x माइनस चार्ज बराबर 0, तो x बराबर 4 बराबर 0 क्यों लिखे हैं, क्योंकि इस पर एक भी चार्ज नहीं है अलग से, ठीक। न्यूट्रल कंपाउंड है तो न्यूट्रल कंपाउंड में 0 चार्ज होता है, ठीक है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड पे देखते हैं क्या होता है। एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, 3 हाइड्रोजन पे +3, और फॉस्फोरस पे चार्ज x। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो 4 ऑक्सीजन पे -8, तो +3 + x -8 बराबर 0, तो x बराबर +5। बोलिए कोई डाउट। आई थिंक आप लोगों का
रिकैप हो गया होगा और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गया। रूल 7 पे ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ कुछ जो है रूल 5, रूल 6 सारा रूल रिवाइज, ऑलरेडी सारा रूल रिवाइज हो चुका है। इसमें क्या दिक्कत है, सारा तो हम लोग रिवीजन करिए लिए। देखिए जैसे कि हाइड्रोजन वाला रिवीजन कर लिए, क्लोरीन वाला रिवीजन कर लिए, फ्लोरीन पे क्या चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, मैंने बता दिया। ओवरऑल अगर कोई भी केटायन हो तो उस पर चार्ज जितना है वही लिख देते हैं, वो भी मैंने बता दिया। जो फ्री स्टेट में रहता है वो भी करिए लीजिए। जैसे कि H2 का पूछ देगा तो इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, 0। मान लीजिए एसिड का पूछ दिया, एसिड पे चार्ज क्या होगा, 0। फॉस्फोरस पे चार्ज क्या होगा, 0। ठीक। और जैसे ऑक्सीजन का पर ऑक्साइड के केसेस में क्या होता है, -1 चार्ज। सुपर ऑक्साइड के केसेस में क्या होता है, -1/2। और सिंपल ऑक्साइड के केसेस में -2। आई थिंक आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। जितने भी क्वेश्चन कराएं, जितने भी रूल कराएं, आप लोगों को अब आई थिंक ऑक्सीडेशन नंबर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आएगी भी तो आप लोग बुक से रिवाइज कर लीजिए। बुक में जितना भी क्वेश्चन आप लोग करिए, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरा लिख दीजिए, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। और रहा बात एक्सेप्शन वाली, जो 10% की बातें मैंने कर रहा हूँ, वो 10% नेक्स्ट क्लासेस में ज़रूर डिस्कस करूँगा। 10% बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस और नीट में, और ये सब तो सारे बोर्ड में भी आते हैं। और इस सब का यूज कहाँ करना है, तो जब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे वहाँ पे इसका बहुत ही यूज होने वाला है। खास करके KMnO4, K2Cr2O7, H2SO4 जितना भी कराए हैं, छोटा छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकलवाए हैं, उसका यूज होने वाला है। सो आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर जितना भी हम कराए हैं उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और सातों रूल आप लोग माइंड में लेकर चलिएगा। ठीक। खास करके जो लास्ट रूल था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, वो फार्मूला वाला। ठीक। फार्मूला वैलिड होता है, मानते हैं। फार्मूला लगाकर आप लोग 90% क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर स्ट्रक्चर से आप लोग बनाइएगा तो 100% करेक्ट होगा आपका आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में एक्सेप्शन वाले केसेस के साथ, और साथ में मैं बैलेंसिंग करना भी सिखाऊंगा। नहीं तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन सिखाऊंगा, उसके बाद बैलेंसिंग सिखाऊंगा। कितने टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं वो डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।